हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपके अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड गाइस, मैं गारंटी ले सकता हूं आपने अपग्रेड का नाम जरूर सुना होगा। एंड गाइस, अगर किसी ने नहीं सुना है तो अब सुन लो। एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या रियली इतना हाइप ये डिजर्व करता है जितनी इसकी हाइप बनी हुई है। हम इसके हर एक एक्सपेक्ट की बात कर रहे होंगे, क्या करिकुलम है, क्या फैकल्टी है एंड क्या इसका एलुमनाई नेटवर्क है। एंड गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके वाई स्टूडेंट ट्रस्ट अपग्रेड। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपग्रेड पर क्यों ट्रस्ट करते हैं, क्यों ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी खासी बनी हुई है अपग्रेड की। एंड गाइस, तो मैं फर्स्टली बताना चाहूँगा, यहाँ के कुछ ओवरव्यू दूंगा। वैसे तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, आज जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे फर्दर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें रियलिटी हिट मिल जाएगा, समझ रहे हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं आपके यहाँ पे 10 मिलियन प्लस लर्नर ट्रेंड बाय अपग्रेड्स। देन आपकी 1 लाख से ज़्यादा प्लेसमेंट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 में। साथ ही 3000 प्लस रिक्रूटर्स पार्टनर हैं एंड स्टूडेंट अक्रॉस 70 प्लस कंट्री। 300 प्लस ग्लोबल यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स हैं एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एंड ग्लोबल लर्निंग आपको देखने को मिल रही होगी। एंड साथ ही AICTE अप्रूव्ड एंड UGC रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग डिग्री आपको मिल रही होगी। एंड अब बात कर लेते हैं क्या और बेहतरीन चीज़ें हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल डिग्री। फर्स्टली यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूचर फोकस्ड करिकुलम, जो मैं फर्दर आपको दिखाने भी वाला हूँ क्या आपका सिलेबस है, क्या करिकुलम है। एंड नेक्स्ट आपको मिलता है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंडस्ट्रियल मेंटरशिप्स, आपके से AI फर्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा होगा, करियर ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट, जॉब रेडी फ्रॉम ग्रेजुएशन एंड फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस है। मीन्स आपको कैंपस के अंतर्गत ही रहना होगा। साथ ही हम कुछ बात कर लेते हैं कि क्या ट्रेडिशनल डिग्री में होता है एक्चुअल में। जो बीटेक मैं कर रहा हूँ वो भी ट्रेडिशनल डिग्री ही है एंड वहाँ पे भी हमें क्या होता है, बेसिक थ्योरी क्लासेस ज़्यादा होती है, हमारी लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, आउटडेटेड करिकुलम है एंड आपके इंडिया के 90% कॉलेज में आउटडेटेड करिकुलम देखने को मिलता है और मिनिमल इंडस्ट्री इंटरेक्शन है और जॉब प्रिपरेशन भी आपकी बाद में करनी होती है जब बीटेक हो जाती है। समझ रहे हो, बीटेक के दौरान कुछ नहीं होता, जैसे थ्योरी पे फोकस ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वर्क होता है। आपकी जो इंटर्नशिप वगैरह भी होती है वो भी खुद ही ढूंढनी होती है। बट बात करें अपग्रेड में, चीज़ें थोड़ी अपोजिट है, वो मैं आपकी फर्दर दिखा रहा हूँ एंड मैं इस बात की गारंटी जरूर लूँगा जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट जरूर बनेगा। बिकॉज जब मैं वीडियो को प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा खुद इंटरेस्ट बन रहा था जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा था कि अपने टाइम पे मुझे ऐसा कोई कॉलेज क्यों नहीं मिला। एंड हम फर्दर बात करें, आपके यहाँ पे 3 पाथवेज हैं, आपकी 1 डिग्री और 3 पाथवेज हैं। आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे। देखो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जब मैं अपने 12th में था, जैसे मैंने 12th पास करी तो मेरे पास काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी। समझ रहे कैसी कन्फ्यूजन कि यार मेरे को क्या करना चाहिए। एक चीज़ तो क्लियर थी, इंजीनियरिंग करनी है, बट ये नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में आगे जाना कैसे है। मैं समझ रहे हो कि मेरे को ये नहीं पता था कि यार मेरे को फर्दर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, या फिर मेरे को रिसर्च में जाना है, फॉरेन जाना है US, कनाडा, जर्मनी ऐसी कंट्रीज़ में जाना है, या फिर मेरे को अपना स्टार्टअप करना है। बिकॉज एक चीज़ तो मेरे को पकड़नी पड़ेगी ना कॉलेज में, एक चीज़ एक पाथ पे तो जाना पड़ेगा। ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता थी अपने टाइम पे। और एक 12th के बच्चे को नहीं पता होता यार, शुरू में वो बस ऐसे वीडियो वगैरह देख लेता है कि कोई भैया दीदी माइक्रोसॉफ्ट में है तो वो एम बना लेते हैं, या किसी ने स्टार्टअप करा है तो वो एम बना लेता है स्टार्टअप करना है। कोई जर्मनी US वगैरह में है तो वो ये सोच लेते हैं मैं भी जर्मनी US जाऊंगा। समझ रहे हो, समझ गया। यहीं पे थोड़ी सा आपका लिए कैच है कि यहाँ पे आपकी 1 डिग्री और 3 पाथवे देखने को मिल रहे होते हैं। अब मैं डिस्क्राइब करूंगा 1 बाय 1 करके। देखो, फर्स्टली तो यहाँ पे हाई पेइंग टेक करियर अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रही होगी। आप ऑब्वियसली बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ से, तो ऑब्वियसली आपको इंजीनियरिंग की सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल रही होंगी। आपके इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, आपका कोडिंग कल्चर, हैकाथॉन्स, एवरीथिंग। साथ ही अगर आपका मन है स्टार्टअप में तो यहाँ पे आपको एक 7 सेमेस्टर का ट्रैक होता है जिसमें आपको स्टार्टअप करना सिखाया जाता है, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल पर, कि अगर आपने कोई स्टार्टअप करना है तो कैसे प्रॉब्लम फाइंड करनी है, कैसे उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, कैसे उसे आपने टेक, इवन आपकी वेबसाइट, एवरीथिंग कैसे लॉन्च करना है। ये मैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर ले रहे हैं आपके रिसर्च, अगर आपका मन रिसर्च में या फिर हायर स्टडी के लिए, यहाँ पे आपका अपग्रेड स्कूल पूरे हेल्प कर रहा होता है। कैसे आपकी हेल्प करता है, स्कॉलरशिप्स में आपकी हेल्प करता है, आपके IELTS या TOEFL एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में, साथ ही आपकी हेल्प करता है रिसर्च पेपर्स में कि आपको रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करने हैं, अगर आपने कोई रिसर्च लिखी है या रिसर्च करी है तो वो दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करनी है, एवरीथिंग। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मूव कर लेते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज 7 सेमेस्टर स्टार्टअप जर्नी, कि आपकी जो 7 सेमेस्टर की स्टार्टअप जर्नी किस प्रकार से होने वाली है। देखो, फर्स्टली तो क्या होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिखाया जाएगा कि स्टार्टअप फाइंड कैसे करते हैं, मतलब स्टार्टअप होता क्या है, करते कैसे हैं, स्टार्टअप एक्चुअल में होता क्या है।
कोई भी एक सोशल प्रॉब्लम, समझ रहे, कोई भी आपकी सराउंडिंग की ऐसी प्रॉब्लम जिसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप पैसा भी कमा सकते हैं। समझ रहे हैं कि मार्केट की आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम फाइंड करना सिखाया जाएगा, बिकॉज सॉल्व करने से पहले फाइंड करोगे ना, समझ रहे हो। एंड सेकंड जो सेमेस्टर होगा उसमें उस आइडिया पे कैसे काम करना है, कैसे आपको बेस्ट प्रोडक्टिव वे में या बेस्ट क्रिएटिव वे में उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो उस प्रॉब्लम का, समझ रहे हो। एंड अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट सेमेस्टर की, जो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, उसमें आपको नो कोड प्रोटोटाइप बनाना। कहने का मतलब इतना सा है कि हर एक चीज का प्रोटोटाइप सिर्फ कोड से ही नहीं होता, कोडिंग से ही नहीं होता, कि आपने मार्केट लेवल पे उतरना होता है, आपको टेक देखना कौन कौन सा टेक इसमें यूज हो रहा होगा, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाना होता है। अब फिर आता है आपका फोर्थ सेमेस्टर, उसमें क्या करना होता है, एक्चुअल में जो जो टेक की रिक्वायरमेंट है, ऐप वेब या फिर फर्दर टेक्नीशियन जो भी टेक्निकल थिंग्स की रिक्वायरमेंट है वो आपने यूज करनी सिखाई जाएंगी, समझ रहे हैं। फिर आता है आपका फिफ्थ सेमेस्टर, जहाँ पे आपका कस्टमर वैलिडेशन एंड रिफाइनमेंट, कि आपने फीडबैक लेना है कस्टमर से एंड आपका क्या रिफाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। एंड उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, आपको मार्केट में भेजा जाता है, समझ रहे हो कि आपने मार्केट में अपना प्रोडक्ट तो बना दिया, अब ऑब्वियसली मार्केट में लॉन्च भी तो करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जा रही होती है। एंड आपने यहाँ पे सिखाया जाता है कि फंडिंग कैसे रेज करनी है, इन्वेस्टर से कैसे बात करनी है, इन्वेस्टर से कैसे मिलना है, एवरीथिंग। और जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो आपका ग्रोथ, लीडरशिप एंड डेमो, कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी, क्या सीखा। एंड साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो सबमिट होता है एज अ डेमो, लाइक आपने प्रेजेंट करना होता है जैसे आप इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सुनने में, समझ रहे हैं। तो ये चीजें जब मैं खुद पढ़ रहा था या वीडियो बना रहा था तो ऑब्वियसली मेरे को भी ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगी कि ये एक करिकुलम का पार्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये चीजें ट्रेडिशनल डिग्री में बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती, दूर दूर तक नहीं सिखाई जाती है। और सेम थिंग हम बात करते हैं आपके रिसर्च जर्नी की भी, आपकी 7 सेमेस्टर की जर्नी है, जैसे आपने स्टार्टअप जर्नी सीखी वैसे ही रिसर्च जर्नी है, सेम इसमें भी आपका रिसर्च बिल्कुल जीरो लेवल से आपको प्रो लेवल तक रिसर्च सिखाई जाती है कि रिसर्च करनी कैसी होती है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्टली तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च थिंकिंग, कि रिसर्च होती क्या एक्चुअल में, कैसे करते हैं, देन आपकी रिसर्च स्किल्स पे काम किया जाता है, देन आपका मैथड डाटा हैंडलिंग, लाइक आपको रिसर्च पेपर कैसे पढ़ने होते हैं, कैसे रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। देन आपका फर्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाता है फोर्थ सेमेस्टर में। आफ्टर डेट आपका एडवांस रिसर्च एंड राइटिंग होती है, आपको रिसर्च पेपर लिखने के लिए कहा जाता है, इवन पब्लिश करने तक के लिए बोला जाता है। उसके बाद अगर आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर देते हैं तो उसको दुनिया तक कैसे पहुंचाना है। रिसर्च पेपर लिखना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, अगर आपने कोई रिसर्च या थीसिस लिखी है तो उसको मार्केट या फिर दुनिया तक कैसे लेके जाए, कैसे रिप्रेजेंट करे, वो चीज़ें भी सिखाई जाती है। और एट द एंड मैं इतना ही कहूँगा, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको सिखाई जा रही होंगी, नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर मिलेगा। और साथ ही अगर आपको एमएस या फर्दर पीएचडी करने का मन है फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, तो उस आपको सिखाया जाएगा फर्दर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फॉरेन में, कैसे कैसे आप फर्दर फॉरेन में जाकर डील कर सकते हैं, क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी रहेंगी, या कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपके लिए सूटेबल होगा फर्दर एमएस या पीएचडी करना। तो ओवरऑल आपको सब कुछ बेसिक्स यहाँ पे दिए जाएंगे पहले से ही, बाहर जाने से पहले। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मूव कर देते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं करिकुलम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेजोरिटी जो कॉलेजेस इंडिया में 90% केस में उनका करिकुलम आउटडेटेड है। सो यहाँ पे जो आपका अपग्रेड स्कूल है वो पहले से ही अपना सिलेबस डाल के रखा हुआ है कि यार हम तो ये पढ़ाने वाले हैं, जबकि 90% कॉलेज वाले ऐसा नहीं करते, वो कुछ भी पढ़ा देते हैं जैसा मन करता है टीचर का, जब मन करता है जब क्लास ले लेता है, कुछ शेड्यूल से नहीं चलता है। यहाँ पे चीज़ें आपको पहले से ट्रांसपेरेंट की गई है, आपका पूरा सिलेबस आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, आप 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग फुल स्टैक एंड एआई क्लाउड का इनोवेशंस में ये सेमेस्टर वाइज लाइक आपका सिलेबस है। एंड वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, मेरा कोई शौक नहीं है इस वीडियो को बड़ी करने का, बिकॉज ये चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि आपको कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें, सेम आपकी ये इंजीनियरिंग जेन एआई एनएमएल का सिलेबस है आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेम ये सेमेस्टर 8 तक आपका सिलेबस है। देन आप देख सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई का सिलेबस। एंड इसी प्रकार से हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, कि हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, ऑब्वियसली हमें पढ़ना होता है फैकल्टी से, और इनिशियल स्टेज में हमें पता ही नहीं होता हमारी फैकल्टी कहाँ से पास आउट है, या कितनी नॉलेज रखती है, या फिर वो कैसी है, हम समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका एडमिशन होने से पहले आप फैकल्टी से अवगत हो जाते हो, समझ रहे हो। आप इनमें से किसी भी पर्सन का लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो बाय नेम, एंड आप सभी को देख सकते हैं, सभी बड़ी बड़ी जगह से आते हैं, आईआईटी कानपुर,
एक्स IBM IIT रुड़की, एक्स माइक्रोसॉफ्ट बिट्स पिलानी, ठीक है, IIT कानपुर, यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्दर USA एंड जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT मद्रास, HCL टेक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, IIT बॉम्बे। इस प्रकार से मल्टीपल बड़ी बड़ी प्लेसेस के आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से कुछ और फैकल्टी है, यहाँ पे भी आपको सेम ही नाम देखने को मिलेंगे। सभी जितने भी आपकी फैकल्टी हैं वो बड़ी बड़ी लाइक यूनिवर्सिटी से पास आउट है, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करके आ चुके हैं। जिन कंपनीज का आप सपना देख रहे हैं वो इन कंपनीज से काम करके आ चुके हैं, तो वो आपको बेटर गाइड करेंगे उन कंपनीज का रोड मैप के लिए। समझ रहे हो? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि अपग्रेड आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है। एंड इसी प्रकार से मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट, आपके एलुमनाइज कहाँ का काम कर रहे हैं। तो जितने भी इंडिया की टॉप कंपनीज हैं तो आपके नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अपग्रेड के एलुमनाइज हैं लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ओरेकल, एप्पल, HP, गूगल, जोमेटो, पेपल, मेटा, स्टिप्स, विप्रो, गोल्डमैन सैक्स, सारी कंपनीज है यार। मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, कंपनी खत्म नहीं होने वाली है। एडोबी, उबर, इन्फोसिस, ग्रो, नेटफ्लिक्स, IBM, लिंक्डइन, स्वेगी, डेल, इंटेल, एक्सेंचर, हैप्टिक, सिस्को एंड JP मॉर्गन। ये सारी वही कंपनी है जो आप सपना देख रहे होते हैं। लाइक हर के बच्चे का सपना होता है गूगल में जाना, माइक्रोसॉफ्ट में जाना, अमेजोन में जाना। तो यहाँ के बच्चे एलुमनाई नेटवर्क है वहाँ पे। समझ रहे हैं कि एलुमनाई काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी सारे पार्टनर्स हैं। साथ ही आपकी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं मल्टीपल कंट्रीज में, आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड हम बात करते हैं फर्दर आपके लास्ट एडमिशन प्रोसेस। इतनी सारी बातें कर ली, अब बात करते हैं काम की कि एडमिशन होगा कैसे। देखो सिंपली आपका क्या है, आपका होगा एक ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, पहले तो मैं बता दूंगा आपको। एंड आपने सिंपली ऑनलाइन एग्जाम देना है एंड उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। देन आपका एक पर्सनल डिस्कशन होगा कि आपने क्या, मतलब कि एक डिस्कशन किस प्रकार से कि ये आपने फर्दर क्या करना है फ्यूचर में, क्या आपका फ्यूचर गोल्स है, क्या एक्सपेक्ट्स है, क्या आप होप करते हैं कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। बिकॉज बच्चे का एक कहते हैं काउंसलिंग होना जरूरी है, तो वो होगा आपका एक सेशन सा होगा थोड़ा सा। एंड उसके बाद आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं एंड जो आपका काउंसलर होगा उससे आप सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं, फर्दर फीस एंड क्या कैंपस में क्या चीज़ें होंगी, जो भी आपके डाउट होते हैं। मैं समझ सकता हूँ एक 12th पास बच्चा समझ सकता है यार कि कितने सारे डाउट होते हैं उसको कॉलेज को लेके। बिकॉज कॉलेज ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है बच्चे का जब वो किसी कॉलेज को चूज कर रहा होता है, बिकॉज एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी बन सकता है। ठीक है। सो सिंपली आपने जाके अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप हमारा कूपन कोड NCR500 यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपके जो ऑनलाइन एग्जाम है। सो मैं तो यही कहूँगा भाई जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दें। एंड मैं इतना ही कहूँगा, आप इसे गुड बैकअप ऑप्शन की तरह रख सकते हैं। आपको जो करिकुलम IIT NIT में भी नहीं मिल रहा ना, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड अगर तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक। एंड लिमिटेड सीट्स है तो अप्लाई करें जितना जल्दी हो सके। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, आप NCR 50 लगा के देख सकते हैं। 400-500 रुपये का आपका एग्जाम फॉर्म होने वाला है, तो आप इजीली जाके दे सकते हैं। ठीक है। अगर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो आप कौन से कॉलेज पे चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।